नमस्कार सभी दर्शकों को लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोहर से, जहां डॉक्टर हरिराम मेहरिया डीएम कार्डियोलॉजी जयपुर सेवाएं देने पहुंचे। दरअसल आज बड़ी संख्या में पेशेंट हैं, वो दिखाई दिए लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोहर में। आपको बता दें कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, और जिनकी सेवाओं पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों का भरोसा है और भरोसे पर खरा उतर रहे हैं। क्षेत्र के नामी डॉक्टर हैं, जयपुर में सेवाएं देते हैं और नोहर क्षेत्र में वो सेवाएं देने पहुंचते हैं लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोहर में। समस्या आ रही है, बताओ दिक्कत के इधर है, बताओ। यार ठीक समस्या है। अच्छा, तो कदू चेक करा रहे हो थे? नहीं, 3 साल हो गया। नहीं अच्छा, आराम है क्या? आराम है। मेरिया जी के नहीं आओ थे? हाँ। डॉक्टर साहब धन पसंद है? पसंद है। चलो ठीक है जी। डॉक्टर साहब आज सुबह से ही लगातार है वो कतार लगी हुई है और लोगों के दिल में मतलब इस तरह की भावनाएं हैं कि हरिराम जी को ही दिखाएंगे, हम तो किसी को नहीं दिखाएंगे। तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? हार्ट से संबंधित है जैसे सुनने में बाहर आया मरीज बता रहे हैं, तो क्या राय देना चाहेंगे? इस हफ्ते आप 6 तारीख को आए हो, आगामी कार्यक्रम कब करेगा, थोड़ा बताओ जी। ठीक है, मैं वैसे महीने में पहले संडे को आता हूँ जी। और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट ही आते हैं जिनको छाती में दर्द हो, पसीना, घबराहट, चलने में सांस फूलना हो, हार्ट अटैक हो या हार्ट जिसका मांसपेशियाँ कमज़ोर हो, जिसको अपना हार्ट फेलियर बोलते हैं, या किसी की धड़कन अनियमित हो, कम ज़्यादा हो, या किसी को बार बार बेहोशी आती हो, तो इस तरह के लक्षण जो हार्ट के मरीजों में होते हैं जनरली, तो ज़्यादातर लोग वही है जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है या स्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुई है या जिनको दवाइयों पे चल रहे हैं। तो हमारे आने का एक पर्पज़ यही रहता है कि जो पेशेंट जयपुर में इलाज करवा चुके होते हैं तो उनको यहीं आके देख लेते हैं, बार बार मरीज़ को भी नहीं जाना पड़े, और इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है और पता भी चलता रहता है कि सभी मरीज़ दवाइयाँ प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और जो धूम्रपान है वो बंद किया कि नहीं किया, इस बहाने ये फॉलोअप में हर विजिट में चेक करते हैं ताकि रेगुलर मेडिसिन लेते रहे। धूम्रपान वगैरह कुछ करते हैं तो बंद कर दें, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, बार बार उसको मोटिवेट करते रहते हैं। तो हार्ट अटैक के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ टाइम टाइम लेते रहे, दवाइयाँ बंद नहीं करें, क्योंकि दवाइयाँ बंद करने पर दोबारा अटैक आने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर अभी एक लेडीज़ आ रही थी जिनके 2 छल्ले डले, वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है वो बचा दी डॉक्टर साहब ने, तो हंसती भी नज़र आ रही थी। सर इस तरह के कई केस आते होंगे? आते हैं, कई आते हैं, काफ़ी आते हैं। कई बार बीमारी शुरुआत में पता नहीं लगती तो लेट अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन जिनको शुरुआती लक्षणों पे ही आ जाते हैं तो टाइमली बीमारी का पता करके उनका समाधान करना हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। हार्ट को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं टाइमली, अगर दवाइयाँ चालू कर दें टाइमली, अगर एंजियोग्राफी करके पता करने में ब्लॉकेज का। तो लेडी आप बात करें तो उनकी एज काफ़ी कम थी और इस कम एज में उनके मेन नाड़ी में ब्लॉकेज था, तो यहाँ पे उनको काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही थी। घर पे सामान्य काम करने में भी उनको छाती में दर्द होना, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे। तो कम उम्र थी तो इसलिए इजीली पहचान में भी नहीं आ पा रहा था कि इसको हार्ट की ब्लॉकेज का दिक्कत भी हो सकता है क्या जी। तो जैसे हमारे पास आई तो एंजियोग्राम करके देखा लक्षणों के हिसाब से, तो मेन नाड़ी में 90% ब्लॉकेज था उनके, तो एक स्टेंट डाल दिया, वो बिल्कुल ठीक है, पूरा काम कर रही है, सारा घर का खेत का सब। आजकल हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन कारण जो है स्ट्रेस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा होना, खान पान जो है वो तेल, ये चिकनाई, बाहर का खाना ज़्यादा होना। थैंक यू सर, इसका ध्यान रखें जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हरिराम मेहरिया, और कह सकते हैं कि क्षेत्र के जितने भी पेशेंट हैं वो उनसे लाभान्वित होते हैं और अक्सर जयपुर ड्यूटी देते हैं, और आज यहाँ लक्ष्य हॉस्पिटल में दरअसल वो आए हैं, तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। सुबह से ही हमने थोड़ा सा मौका लिया
क्योंकि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा पेशेंट्स के लिए हमें वो समस्या ना बने। तो बताएं जी, किस तरह के पेशेंट आज ज़्यादातर आ रहे हैं, तो बताएंगे। आज ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर हरिराम जी महरिया जयपुर से आए हुए हैं देखने के लिए। आज कार्डियक पेशेंट की ज़्यादा भीड़ है। जी जी। स्त्री रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण जो पेशेंट आ रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगी? खान पान विशेष तौर से कहा जा रहा है कि देसी पे आना चाहिए। हाँ, खान पान देसी पे आना चाहिए और ख़ास कर है ना, जब ये पीरियड्स के टाइम पे उनको है ना सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए। कपड़ा किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन के ज़्यादा केस आते हैं। जो भी लेडीज़ आ रही है ना उनके ना इन्फेक्शन होता है, तो यूट्रस जैसे गर्भ वाली जगह पे इन्फेक्शन, तो ये क्या है कि वो कपड़ा यूज़ कर लेते हैं। उनको सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए। खान पान में देसी खान पान अपना होना ही चाहिए। शुक्रिया जी। हाँ कोई नहीं करवा दें बच्चे की डॉक्टर ला दें बच्चा को। आज बस इतना सा ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया। मैं दयाराम डिल सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ एक बार फिर से आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। नमस्कार, शुक्रिया।